had a series of visions when I was younger. हेलो घोंसली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आप सबके ओपिनियंस मांगे थे कि क्या मुझे नन मूवी की एंडिंग और कॉन्जरिंग से रिलेशन बताना चाहिए। तो 90% से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ने यस कहा है और बाकी बचे सब्सक्राइबर्स जो अभी मूवी स्पॉयलर्स नहीं देखना चाहते उनसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मूवी देखने के बाद ही देखना। तो जो लोग एंडिंग एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो दिल थाम के बैठिएगा, बिकॉज बी रेडी टू बी स्पॉइल्ड। अगर आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको बस 10 सेकंड्स लगेंगे, एक सिलेक्शन करनी होगी और आपको गेट लिंक करके एक ऑप्शन आएगा और वहाँ पर क्लिक करते ही आपको वो साइट मिल जाएगी। वहाँ आप हिंदी में जाकर इस मूवी को देख सकते हैं और 10 सेकंड्स के लिए गुस्सा ना करना क्योंकि आपके लिए ही लिंक अवेलेबल है। 10 सेकंड्स तो आप वेट ही कर सकते हैं मूवी देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ओपन कर लेना और देख लेना। तो दोस्तों, एंडिंग एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबको थोड़ा सा स्टोरी बैकग्राउंड दे देता हूँ। यह बात शुरू होती है एबे ऑफ सेंट कार्टा रोमानिया से। तो एबे का अगर हम एक नॉर्मल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर मॉन्क्स या नन्स रहते हों, लेकिन मूवी में एबे को एक कैसल के रूप में दिखाया गया है। तो जब भी मैं एबे की बात करूंगा तो आप समझ जाना कि मैं कैसल के बारे में बात कर रहा हूं। अब मूवी की शुरुआत में ही एक अच्छी नन यानी सिस्टर विक्टोरिया वेलेक के डर से सुसाइड कर लेती है अपने हाथ में एक चाबी लेकर। अब यह चाबी ले जाती है कहां पर? आपको याद होगा ट्रेलर का एक फेमस सीन, फिनेथ हेक दियो। इसका मतलब होता है गॉड एंड्स हियर और यह चाबी दो बहुत ही ज़रूरी दरवाज़ों की चाबी थी। एक तो गॉड एंड्स हेयर वाले दरवाजे की जो कि शुरू में ही खोल दिया गया था, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। अब इस नन के सुसाइड करने के बाद एक व्यक्ति जिसका निक नेम है फ्रेंची, जो कि एक फ्रेंच कैनेडियन है, वो इस नन को लटके हुए देख लेता है और इन्फॉर्म करता है सबको। इस बात से वेटिकन्स परेशान होकर बुलाते हैं फादर एंथनी बर्क को, जो कि एक मिरेकल हंटर हैं। इसका मतलब यह है कि जब भी वेटिकन्स यानी वहाँ के मेन चर्च के फादर्स को कोई ऐसा अनसुलझा केस दिखता है जहाँ पर किसी ईविल प्रेजेंस का सामना हो सकता है, वहाँ पर फादर बर्क को भेजा जाता है। अब इसी के साथ में एक ट्रेनिंग ले रही सिस्टर इरीन यानी कि टेसा फार्मिगा को वेटिकन्स रेकमेंड करते हैं कि यह उस इलाके को अच्छे से जानती है। अब यह थोड़ा और था जिसके बारे में मैं आप सबको एक नई वीडियो में बताऊंगा जब मैं एक इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो यह दोनों जाते हैं सीधा रोमानिया और अपने साथ में ले जाते हैं फ्रेंची को। धीरे धीरे राज खुलते हैं और वेलेक डीमन इनको बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है, मारने की बहुत कोशिश करता है। वेलेक का असल मकसद था इस एबे से बाहर निकलना और वो किसी इंसान को पोजेस करके ही हो सकता था। तो उसने चुना सिस्टर इरीन को, क्योंकि सिस्टर इरीन को हमेशा स्टार्टिंग से यानी बचपन से ही विजन्स आया करते थे, पर उसके सपने में एक ही सेम स्पॉट पर रुक जाया करते थे कि मैरी पॉइंट्स द वे। इसका सिंपल मीनिंग ये था कि ये जीसस का एक साइन था। जीसस ने चूज़ करा था उसको इस टास्क के लिए, यानी कि जीसस चोज हर फॉर दिस टास्क, क्योंकि वो इनोसेंट थी और कंफ्यूज थी कि नन बनना है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बस एक ट्रेनी थी नन बनने के लिए। अब अंत में वो फैसला कर लेती है कि हाँ, मैं नन बनूंगी, और कुछ प्रेयर्स और कमिटमेंट करने के बाद वो नन बन जाती है। मीन्स शी वॉज रेडी टू डिवोट हर होल लाइफ टू जीसस। अब वह चाबी जिससे नर्क का दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पर मैंने नर्क की बात इसलिए की है क्योंकि जहाँ पर गॉड का अंत हो जाता है तो वहाँ से तो नर्क ही शुरू होता होगा। फादर बर्क, फ्रेंची और इरीन वेलेक को हराने के लिए अंदर जाते हैं। अंदर जाके उनको एक मैरी का स्टैचू नजर आता है जिसकी एक उंगली किसी तरफ इशारा कर रही थी। अचानक से फादर बर्क को समझ आ जाता है कि इरीन के सपने का मतलब क्या था, कि मैरी पॉइंट्स द वे, और बस वहाँ पर वो चाबी लगाई जाती है जिस तरफ मैरी अपनी उंगली पॉइंट कर रही थी। वो चैम्बर खोलते ही जीसस क्राइस्ट का प्योर ब्लड मिलता है जिसकी मदद से ये वेलेक को अपनी दुनिया में वापस भेज सकते थे। पर इन सब के बीच में सिस्टर इरीन को वेलेक पकड़ के पोजेस करने लगती है। तो एक प्रॉपर नन बनने से पहले इरीन को विजन्स में दिखाई देता है कि वहाँ चर्च में सारी नन्स उसके साथ प्रेयर्स कर रही हैं डेमन को अंदर रखने के लिए।
और उसी वक्त वैलेक वहां पर आकर उसके बैक पर एक स्टार का निशान बनाती है और पोजेस होने से पहले वैलेक उसको एक ग्राउंड पर बने स्टार पर लटका देती है ताकि वो उसको उस कर्स मार्क के थ्रू आसानी से पोजेस कर सके। और पोजेस होने के बाद फ्रेंची उसको बचाने आता है, पर इरीन के अंदर आया डीमन वैलेक उसको मारने की कोशिश करता है, पर फ्रेंची उसके ऊपर क्राइस्ट का प्योर ब्लड लगा देता है और इरीन बच जाती है। यह देखकर डेमन वैलेक बहुत गुस्से में आ जाता है और इरीन को पकड़ के वो पानी में फेंक देता है और फ्रेंची का गला दबाने लगता है और हमको ऐसा लगता है कि फ्रेंची मर गया, पर यहीं पर ट्विस्ट था। किसी तरह से इरीन वैलेक को स्टील कर देती है, जो कि आपको मूवी देखने पर पता चल ही जाएगा। अब असल में हुआ क्या था, तो जब फ्रेंची को वैलेक ने गला दबा के हवा में उठा लिया था तब वैलेक को एहसास हो गया था कि मैं जीत नहीं सकता, तो उसने अपने अंदर का शैतान ट्रांसफर कर दिया था फ्रेंची में। और यह बिल्कुल रिकॉर्ड 2 मूवी जैसा था, जैसे उस डीमन ने बाहर जाने के लिए एंजेला के अंदर अपना सीड ट्रांसफर किया था। और इस बात से फादर बर्ग और इरीन अनजान थे कि ऐसा कुछ भी हुआ है। अंत में एक सीन आता है जहां पर फ्रेंची के गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस हम सबको दिखाई देता है और वैलेक की प्रेजेंस जब भी कहीं होती थी हमेशा क्रॉस उल्टे हो जाया करते थे। ऐसा मूवी में दर्शाया गया है और कॉन्जरिंग 2 के एक सीन के अंदर भी ऐसा दिखाया गया था कि जब वैलेक की प्रेजेंस थी तो वहां पर क्रॉस उल्टे हो गए थे। तो यह तो बात हो गई कि डेमन वैलेक एबे से बाहर कैसे आया, पर इसका कॉन्जरिंग 1 और कॉन्जरिंग 2 से क्या लिंक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूवी एंड होने से पहले इरीन ने फ्रेंची का असली नाम पूछा था, तो उसने अपना असली नाम बताया था मॉरिस। अब यहाँ मुझे लिंक समझ आ गया था, तो ये बात मैं आप सबको भी समझाना चाहता हूँ। अब आप सबको याद होगा कि जब कॉन्जरिंग 1 में कैरोलिन, जिसको बैथशेबा नाम की एक विच ने पोजेस कर लिया था, वो मदद लेने आई थी एड और लॉरेन वॉरेन से, तो उसने उनका एक सेमिनार अटेंड किया था जहां पर एड और लॉरेन अपने एक सबसे खतरनाक एग्जॉर्सिज्म के बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों, यह जो इंसान था वो कोई और नहीं बल्कि फ्रेंची ही था। जी हाँ, मॉरिस द फ्रेंच कैनेडियन गाय। यहाँ बताया जाता है कि इसको शरीर पर उल्टे क्रॉस बनने शुरू हो गए थे और तभी उसके अंदर का डेमन वैलेक लॉरिन को पकड़ के एक विजन दिखाता है, और वो विजन कुछ और नहीं बल्कि कॉन्जरिंग 2 में आने वाले सीन के बारे में था कि मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा। और इसी कारण से लॉरिन को एड की बहुत ज़्यादा चिंता थी और वो 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए और किसी से बात किए रूम में लॉक्ड थी। तो लॉरिन की जिंदगी में वैलेक का ऐसे आना हुआ था। अगर आप किसी डेमोनिक शक्ति से उलझोगे तो वो आपसे बदला जरूर लेगी, और यहाँ भी वही हुआ। यानी नन मूवी के कैरेक्टर मॉरिस की मदद वॉरेंस ने की थी, तो वैलेक ने उसको वार्निंग दी कि बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हारा पति नहीं बचेगा। तो नन से जुड़ी हुई है कॉन्जरिंग 1, और कॉन्जरिंग 1 से हमें हिंट मिलता है, यानी कि उनके एग्जॉर्सिज्म, यानी उनके जो सेशन है उसके अंदर जो एग्जॉर्सिज्म की फोटो और वीडियोस दिखाई गई थी मॉरिस की, वहाँ से हमें हिंट मिलता है कि कॉन्जरिंग 2 में क्या होने वाला था। यह मूवीज़ काफ़ी सोच समझकर बनाई गई हैं और मैं बिल्कुल भी हैरान नहीं होने वाला कि अगर एक नन 2 मूवी भी आ जाए, क्योंकि मॉरिस वॉरेन से कैसे मिला और एक्चुअल एग्जॉर्सिज्म में क्या हुआ था। और सिस्टर इरीन तो रोमानिया कभी गई ही नहीं थी, और चर्च ने ऐसा क्यों कहा कि वो जानती है उस इलाके को अच्छे से। तो अभी भी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं, या फिर ये हो सकता है कि ये स्टोरी लाइन इतनी वीक थी और इतने पुअर तरीके से लिखी गई थी कि ये यहीं पर अंत हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है कि आपको लगता है कि नन 2 मूवी आनी चाहिए या फिर आ सकती है? तो अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं जानता हूं कि आप सबके अभी भी बहुत सारे डाउट्स होंगे, लेकिन मूवी अभी कहीं भी अवेलेबल नहीं है बिल्कुल क्लियर पिक्चर्स में। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत मूवी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया ही है, आपको बस 10 सेकंड वेट करना है, लिंक आपको मिल जाएगा। क्लिक करिए गेट लिंक पर, एक हरे रंग का आइकन आएगा, वहाँ पे गेट लिंक होगा, उसको क्लिक करिए और आपको मूवी मिल जाएगी। और पिक्स की कमी की वजह से मैंने इस मूवी को अभी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, ये सिंपल एंडिंग एक्सप्लेनेशन था। और जब मैं आपको इन डेप्थ मूवी रिव्यू दूंगा तो आपको मैं बहुत सारी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको एक प्रॉपर टाइमलाइन वीडियो कॉन्जरिंग यूनिवर्स की चाहिए तो उसके लिए एक पोल है यहाँ पर, तो अगर आप चाहते हो तो मुझे ज़रूर बता देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने नोटिस करी हैं और मैं आप सबके सामने उनको पेश करना बिल्कुल से पसंद करूँगा। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
अगर आपने ये मूवी देख ली है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय और आप इस मूवी को कितनी रेटिंग देना चाहते हो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं आपको मिलता हूँ घोस्ट सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए